अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल वाइब्स। आज की वीडियो का टॉपिक है पॉलीप्रोलीन, यानी कि पॉलीप्रोलीन है क्या, ये कौन सा स्विचर है और हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इसका कौन सा साइज़ होता है, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, इसकी प्रोडक्शन क्या है, स्टरलाइजेशन इसकी क्या है, कलर क्या है, साइज़ क्या है, रिमूवल टाइम, अदर ब्रांड्स नेम क्या है, इसके यूजेस क्या है, अल्टरनेटिव ऑफ प्रोलीन क्या है। एक ही वीडियो में मैं आपको इसकी ऑल डिटेल प्रोवाइड करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें, फर्स्ट क्लासिफिकेशन पॉलीप्रोलीन यानी कि हम अमूमन हम प्रोलीन कहते हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला है उसको पॉलीप्रोलीन कहते हैं। तो इसकी अगर क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन में इसका पहला आएगा ओरिजिन, यानी कि ये कैसे बना है, आया कि ये कुदरती तौर पे बना है या इसको बनाया गया है। तो इसका ओरिजिन है सिंथेटिक, ये मसनूई तौर पर बनाया गया है, खुद ये कुदरती तौर पर नहीं है। सेकंड स्टेप है इसका अब्जॉर्प्शन, क्या ये हल हो जाता है या नहीं होता। तो ये कौन सी टाइप्स में आएगा, नॉन अब्जॉर्बेबल, यानी कि इसे निकालना पड़ता है, ये हल नहीं होता, ये नॉन अब्जॉर्बेबल की कैटेगरी में है, यानी कि सिंथेटिक है, नॉन अब्जॉर्बेबल है। थर्ड है इसका फाइबर कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये इसके धागे का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके धागे का स्ट्रक्चर क्या है, मोनो मतलब एक फिलामेंट का मतलब धागा, यानी कि ये एक ही धागे का बना हुआ है, मोनोफिलामेंट है। यानी कि हमने पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन इसकी ओरिजिन इसका सिंथेटिक है और नॉन अब्जॉर्बेबल और मोनोफिलामेंट धागा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसका अगर प्रोडक्शन देखी जाए कैसे बनता है या किस चीज से बना हुआ है, इसकी प्रोडक्शन ये है कि ये एसोटैक्टिक क्रिस्टलाइन स्टीरोआइसोमर ऑफ पॉलीप्रोलीन। तो ये आइसोटैक्टिक क्रिस्टलाइन क्रिस्टल से मिलकर, जो कि स्टीरोआइसोमर ऑफ प्रोलीन क्रिस्टल है, उनसे ये मिलकर बनता है पॉलीप्रोलीन। प्रोडक्शन भी देख ली। इसकी स्टरलाइजेशन क्या है, इस धागे को स्टरलाइज कैसे किया जाता है कि हम इसको सर्जरी में यूज कर सकें। तो इसकी स्टरलाइजेशन एथाइलिन ऑक्साइड से की जाती है, एथाइलिन ऑक्साइड गैस से इसकी स्टरलाइजेशन की जाती है। और अगर इसका कलर देखें, कलर इसका ब्लू, यानी कि अगर एक प्रोलीन का पैक है तो आप उस पर देख सकते हैं कि वो अमूमन ब्लू कलर का ही होगा, और उसके ऊपर भी मेंशन होगा कि ये नॉन अब्जॉर्बेबल है, मोनोफिलामेंट है, ये चीजें उसके ऊपर भी होंगी। लेकिन आपने याद रखनी है कि पॉलीप्रोलीन सिंथेटिक है, नॉन अब्जॉर्बेबल है, मोनोफिलामेंट है, और ई ऑक्साइड भी, ईओ भी मेंशन होगा इसके रैप के ऊपर। इसका कलर ब्लू है जी। इसका जो साइज है वो साइज है 0, इसका रेफरेंस पॉइंट है। और ये जो 5 है, सबसे बड़ा इसका साइज है 5 और सबसे छोटा 10.0, यानी कि 0 से अगर हम राइट साइड की तरफ आएंगे 1 2 3 4 5 तक इसका साइज बड़ा पाया जाता है। और जो 10.0 है, यानी कि 1.0 2.0 3.0 4.0 ऐसे चलते चलते जो सबसे छोटा साइज आएगा वो आएगा 10.0 का प्रोलीन का। अगर हम इसका रिमूवल टाइम देखें तो ये डिपेंड करता है जो वोंड है उस या इंसिजन है उसकी सिचुएशन पर, और ये मोस्टली डिपेंड करेगा सर्जन पर कि वो कब इसको रिमूव कर रहा है। लेकिन इसका जो एस्टिमेट टाइम है वो अगर देखें तो वो 7 से 10 डेज, हैंड फीट से 10 से 14, फेस से 4 से 6, लेग्स से 10 से 14, पाम्स और सोल से पाम्स और पैरों के नीचे सोल्स है 14 से 20, और स्कॉल्प यानी कि खोपड़ी से सर से 7 से 10, और ट्रंक यानी कि ये कमर और ये पेट से 10 से 14 डेज इसका रिमूवल टाइम है। और मैंने नीचे ये रेड कलर से इसलिए मेंशन किया है, नो वेट इफ वोंड इज इन्फेक्टेड, यानी कि अगर आपको लगे कि इसमें पस बन गई है, सीरम बन गया है या ये वोंड इन्फेक्टेड हो गया है, तो बिल्कुल वेट ना करें और उसको ओपन कर दें। अदरवाइज अगर इसका प्रोलीन का देखा जाए तो प्रोलीन का जो ज्यादा वाइडली यूज हो रहा है और इसका टिश्यू रिएक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर है।
अगर इसके अल्टरनेटिव प्रोलीन देखे जाए जो आजकल इसकी जगह ले रहे हैं वो आ गए हैं स्किन स्टेपलर्स, यानी कि स्टेपलर्स यूज हो रहे हैं स्किन्स, और इसके बाद स्टेरी स्ट्रिप्स यूज हो रही हैं, इसके बाद स्किन ग्लू यूज हो रहा है, यानी कि एज इमरजेंसी आपके पास कुछ नहीं तो वो वोंड है उसको वॉश किया, उसमें ग्लू डाला, उसको बंद कर दिया, या स्टेरी स्ट्रिप्स ऊपर लगा दी, या स्टेपलर का दे, ये है एज इमरजेंसी और फास्ट हल इसका प्रोलीन का। और अगर हम इसके इस्तेमाल देखें ऑल टाइप्स ऑफ सर्जरी विद डिफरेंट शेप्स एंड साइज, यानी कि ऑल किस्म के हम कह सकते हैं कि तमाम सर्जरी में प्रोलीन यूज हो रहा है, जो कि मुख्तलिफ साइज और शेप्स थ्रेड की हो सकती है, छोटा बड़ा हो सकता है, या नीडल्स की शेप हो सकती है, स्ट्रेट है, कर्व्ड है, या जो भी है ये यूज होता है प्रोलीन। और ये बहुत ही यूज होता है वेटरनरी प्रोसीजर्स, यानी कि ये जानवरों के मामलात में बहुत यूज होता है, क्योंकि इसका एक तो इन्फेक्शन रेट बहुत कम है और दूसरा इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और इसलिए ये वाइडली यूज होता है। और हर्निया को रिपेयर करने के लिए, इंजरी अगर फिशिया की हो गया उसको रिपेयर करने के लिए प्रोलीन ही यूज करते हैं। और जो हम मैश हर्निया रिपेयर करने के लिए या फिशिया इंजरी को रिपेयर करने के लिए मैश यूज करते हैं तो वो प्रोलीन की ही बनी होती है। प्रोलीन आल्सो यूज इन क्लोज वोन इncision एंड एक्सीडेंटली कट वाइडली यूज इन सर्जरी, यानी कि बहुत ही वाइडली रेंज में ये सर्जरीज में इस्तेमाल हो रहा है। और एक हालिया अंदाजे के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक 100 मिलियन यूजर हैं इसके वर्ल्ड वाइड में। एक हालिया के मुताबिक 100 मिलियन जो यूजर हैं, जो सर्जन इसको यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड दुनिया में, इसकी इतनी प्रोडक्शन है। कुछ ये मल्टीनेशनल कंपनी जो इसको प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने अपने अपने नेम दिए हुए हैं, तो वो है सर्जी प्रो, प्रीमिलिन, ऑप्टिलिन, डेमिलिन, कोरोलिन, ड्यूराकेयर, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी ब्रांड हो, आपने उसके रैप देख सकते हैं। अगर वो ब्लू है तो ब्लू देखें कि ऊपर लिखा हुआ है नॉन ऑब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट है, ठीक है। उसकी ब्रैकेट में देखें कि प्रोलीन लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं ये प्रोलीन ही है। और आप ये डिपेंड ऑन सर्जन होता है कि वो कौन सी सर्जरी में और कहाँ इसको यूज करना चाहता है। तो ये जी सारा प्रोलीन जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ये मेरा नंबर है +923167133798। अगर कोई मिस्टेक हो या आपके पास कोई टॉपिक हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।